सो हाय गाइज, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवेज चैनल। और आज अपन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये है आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम हो रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका जो मेडिकल टेस्ट होना है। ठीक है, तो क्या सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। सबसे ज़्यादा फोकस आई टेस्ट पे किया जाता है, विजन टेस्ट पे किया जाता है, तो उन पे बात करेंगे। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पे 2022 से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अब 19 का आपका एग्जाम है लेकिन अब 22 में फाइनलाइज होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है। तो जो आपका 2022 में आप मेडिकल टेस्ट दोगे, है ना, जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 क्लियर करेंगे, तो किन बातों का ख्याल रखना है, किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट होगा उस पर बात करेंगे। A2, A3, B2 और C2 ये कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं, क्या मतलब होता है इनका, कि आपने देखा होगा अलग अलग पोस्ट में अलग अलग मेडिकल टेस्ट होते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं इस पे अपन बात करेंगे। और जो विजन सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, आपको पता है आपको विजन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो पहले अपन एक चीज देख लेते हैं कि भाई जो जो पोस्ट हैं, जो भी लेवल की हैं, लेवल 2, लेवल 3, है ना, लेवल 4, 5, 6, उनमें कौन कौन सा आपका मेडिकल टेस्ट होना है। तो अगर आप देखो तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे ये जो 4 पोस्ट हैं आपकी जो लेवल 2 में आती हैं, 3 आपकी टाइपिस्ट वाली पोस्ट है, जूनियर टाइम कीपर और टाइपिस्ट वाली, और जो आपका ट्रेन्स क्लर्क है टीसी की जो पोस्ट है, ये इसमें शुरू की 3 में C2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होता है, और जो आपका टीसी है ट्रेन क्लर्क में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होता है। उसी तरह से जो आपकी लेवल 3 की एक पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें हैं क्या, इस पर अपन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि बाकी सारी पोस्ट में आपका और क्या चीज़ें रहती हैं। जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की पोस्ट है, इसके लिए सबसे हाई क्लास जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 ये चाहिए होगा। गुड्स गार्ड जो लेवल 5 की पोस्ट है इसमें भी A2 चाहिए होगा। नीचे की आपकी 4 जो आपकी लेवल 5 की पोस्ट है, एक में B2 और यहाँ पे C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होगा, तीनों टाइपिस्ट वाले पोस्ट में। ठीक है, तो चाहे आपके लेवल 2 वाली जो तीनों टाइपिंग की पोस्ट है और लेवल 5 वाली तीनों टाइपिंग की पोस्ट है, इनमें C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होगा। और फिर आपका स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 की जो पोस्ट है, तो स्टेशन मास्टर में सबसे बढ़िया A2 सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस में B2 आपका यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए रहेगा। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, ठीक है, यहाँ से तो आपको कुछ समझ आ नहीं रहा, A2, B2, C2 कुछ भी हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपका सभी को पता है 9 और 10 मई को आपका लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम है। ठीक है, 9 और 10 मई को, तो पढ़िए और लग जाइए अपनी मेहनत में। 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं और ये 20 डेज़ में आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट आपको प्रेफर करने ऑलिव बोर्ड के सबसे शानदार मॉक्स पूरे मार्केट में आपको मिल जाएंगे, पूरे मार्केट से सबसे बेहतरीन जिनका कंटेंट रहेगा, और आप मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आप कोड इस्तेमाल करते हैं सौरभ, और इसको इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑलिव बोर्ड ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं oliveboard.in। चलिए अब बात करते हैं A2 मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। जैसे मैंने बोला 3 पोस्ट के लिए चाहिए A2, कौन सा, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और आपका ट्रैफिक असिस्टेंट। ठीक है, ये 3 पोस्ट के लिए सबसे बेहतरीन विजन आपका होना चाहिए, यानी आपकी आंख होनी चाहिए अच्छी, आपको चश्मा नहीं लगना चाहिए। A2 मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, पहली चीज इस पे अपन बाद में आएंगे। जो यहाँ पे ये जनरल फिटनेस है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, इस पे अपन बाद में आएंगे। पहले विजुअल एक्विटी, मेन ये चीज है कि विजुअली आप अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। तो एक आपकी आंख का विजन 6/9 होना चाहिए, 6/6 से 6/9 विजन होना चाहिए विदाउट स्पेक्टिकल्स, यानी कि आपको विदाउट ग्लासेस किसी भी तरह का चश्मा ना लगे। और आपका अगर 6/9 विजन है दोनों आंखों का और 6/6 विजन भी है तो आप पास माने जाएंगे। ये हो गया डिस्टेंट विजन के लिए। फिर नियर विजन का जो टेस्ट है जिसे कहते हैं 0.6/0.6 विदाउट ग्लासेस, इसमें क्या होगा, आपको नज़दीक ला करके, एकदम आंखों के बहुत ही नज़दीक ला करके आपको अलग अलग फॉन्ट साइज के वहाँ पे अक्षर पढ़ाए जाएंगे, लाइंस पढ़ाई जाएंगी, ताकि आपसे ये पता चले कि आपको पास में दिखता है कि नहीं दिखाई देता। इसके अलावा इसमें यहाँ पे कलर विजन का भी टेस्ट है। कलर विजन मतलब कलर ब्लाइंडनेस, जो कि आपको ये चीज़ में बेसिकली उनको जानने में मदद मिलेगी कि आप जो प्राथमिक रंग होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, क्या इनके बीच में आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते।
कलर विजन टेस्ट होगा। अगर आप कलर विजन में फेल होते हैं तो आप A2 मेडिकल सर्टिफिकेट से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा बाइनोकुलर यानी कि जो दूरबीन होती है, दूरबीन से क्या होता है, हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो दूरबीन का टेस्ट ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, आप दूरबीन से देख रहे हैं तो क्या एक्चुअल में आपको सही पोजीशन पे दिख रही है कि नहीं। क्या आपको जहां पे ये ऑब्जेक्ट रखी गई है और आप यहां से देख रहे हो तो कहीं आपको यहां पे तो नहीं दिख रही, क्या आपको साइड में तो नहीं दिख रही है वो ऑब्जेक्ट, है ना। बाइनोकुलर विजन यानी दूरबीन वाला जो विजन है वो सही है कि नहीं, ये भी देखेंगे। इसके बाद आपका नाइट विजन भी देखा जाएगा, ठीक है, नाइट विजन भी देखेंगे। अब नाइट विजन में आपका क्या होगा कि जैसे आपको एक कमरे में रख देंगे और अलग अलग कलर के बल्ब वहां पे जलाए जाएंगे आपके सामने, और वो बल्ब का रंग अगर आप सही से बता देते हो कि नीला जल रहा, हरा जल रहा, लाल जल रहा, गुलाबी जल रहा, तो वहां पे आपका ये भी आप टेस्ट पास कर जाओगे। उसके बाद मायोपिक विजन आपका देखेंगे, यानी कि आपको ऐसा तो नहीं है कि पास में रखी हुई चीजें तो साफ दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की चीजें आपको धुंधली दिखाई दे रही हैं। फिर फील्ड विजन भी आपको चेक किया जाएगा कि आपका जो फील्ड विजन है ना, आपको कितना फील्ड में दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका लगभग 110 डिग्री या 100 समथिंग एक क्राइटेरिया होता है जिसमें कि ये आपका शायद 110 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए फील्ड विजन, है ना। तो ये फील्ड विजन भी आपका वहाँ पे चेक होता है। तो मेन सबसे अगर मेडिकल स्टैंडर्ड किसी चीज़ में चेक किया जाता है आई का, तो वो आपका किस में होता है, A2 मेडिकल सर्टिफिकेट में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अब A2 वाला अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको बाकी भी मेडिकल टेस्ट देने होंगे, नहीं। वहां पे आपको लिख दिया जाएगा A2 एंड बिलो, यानी कि अगर आपने A2 क्लियर कर लिया तो बाकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, क्योंकि सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड इसी में चेक किया जाएगा। और 3 पोस्ट के लिए जैसे जैसे मैंने बताया है ना, तो उनमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। ट्रैफिक असिस्टेंट में, और आपका गुड्स गार्ड में, और आपका स्टेशन मास्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, जैसे तो ये तो मैंने बताया, ठीक है। जो आप ना देखते हैं 6/9 विजन आप देख सकते हैं, और 6/6 विजन, यानी ये जो 2 लास्ट की आपके यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आपके अल्फाबेट लिखे हैं, तो क्या आप इनको पढ़ पा रहे हो कि नहीं, अपनी एक आंख अपनी बंद करके, है ना। चलो फिर इसके बाद आता है A3 आपका हो गया A2 के बाद वाला A3। अब इसमें क्या है, यहां पे आपको एक चीज देखना है कि 6/9 आपकी एक आंख होनी चाहिए, दूसरी 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। तो यहां पे आपका यहां पे ग्लासेस और बिना ग्लासेस दोनों कंडीशन में एक्सेप्टेबल है, और आपका विजन 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। लेकिन जो लेंस की पावर है वो 2 डायोप्टर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, +- 2 डायोप्टर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नियर विजन में भी सेम क्राइटेरिया है, आपका विद और विदाउट ग्लासेस यहां पे चलेगा। यहां पे आपको भी कलर विजन को भी टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर यहां पे कलर विजन फेल कर जाते हैं तो A3 में आप फेल हो जाएंगे। फिर इसके बाद दूरबीन वाला जो टेस्ट है वो भी पास करना पड़ेगा, नाइट विजन भी पास करना पड़ेगा, मायोपिक विजन भी पास करना पड़ेगा। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड सारे पास करने पड़ेंगे। जितने भी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में टेस्ट थे ना, सब A3 में भी होंगे। बस एक चीज है कि यहां पे विथ ग्लासेस भी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। और अब हम देखें अगर कि हमारा कौन सी वाली पोस्ट थी जिसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए था, तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड हमें एक ही पोस्ट पे यहां पे चाहिए था। अगर हम देखें तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड हमने देखा था कि हमें एक ही पोस्ट पे चाहिए था, और वो पोस्ट कौन थी ट्रेन क्लर्क की, है ना। जो ट्रेन्स क्लर्क वाली पोस्ट थी उसमें A3 मेडिकल आपको चाहिए था, ठीक है। तो ये लगभग A2 के सिमिलर है, लेकिन विद और विदाउट ग्लासेस भी ये आपका यहाँ पे चल जाएगा। चलिए ठीक है, अब हो गया फिर अगला क्या है B2। इसमें B2 में क्या रहेगा, यहाँ पे एक आपकी 6/9 विजन है, दूसरा है 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे लेंस का पावर 4 डायोप्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए, और नियर विजन एज इट इज पहले वाले टेस्ट की तरह होगा, लेकिन ग्लासेस के साथ भी चलेगा। यहां पे आपका बाइनोकुलर विजन भी देखा जाएगा, यानी कि जो मैंने बोला फील्ड विजन, जो फील्ड विजन होता है वो भी यहां पे देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, और मेनली ये जो B2 वाला है ना, ये आपका लगभग रीडिंग पर्पस में ज्यादा, ये जो पोस्ट है इनमें आपको थोड़ा डेस्क जॉब आपकी ज्यादा है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो नियर विजन है ये विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। फिर है अगला C2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये सबसे लो वाला है, यानी कि अगर आपने कुछ नहीं पास किया
तो आप ये तो पास कर ही लोगे और आप टाइपिस्ट तो बन ही सकते हो, है ना। जो टाइपिस्ट जिन पोस्ट पे चाहिए होती है ना, जिनमें टाइपिंग रिक्वायरमेंट है, वो वाली पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि 4 डायोप्टर या 2 डायोप्टर का लेंस लगेगा। कोई भी आप, अगर आपको कितना भी पावर है आंख का, है ना, चल जाएगा, सब कुछ चलेगा वहां पे। अच्छा, आप अगर यहां पे देखें तो ये वाला जो था, इसमें भी अगर आप कलर ब्लाइंड हो ना, अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो भी चलेगा, ठीक है। और इस वाली पोस्ट में भी, इस वाले मेडिकल में भी अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इनमें कलर ब्लाइंड से कोई मतलब नहीं है। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो भी यहाँ पे आपकी सारी चीजें काम करेंगी, लेकिन A3 और A2 में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, C2 में और क्या देखा जाएगा, यहाँ पे आपका नियर विजन में भी वही चीज है, विद और विदाउट ग्लासेस सब कुछ चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ भी नहीं बोला, मतलब इसमें कोई फील्ड ऑफ विजन नहीं टेस्ट होगा, है ना, कोई बाइनोकुलर विजन यहाँ पे आपका नहीं चेक किया जाएगा, ना ही नाइट विजन चेक होगा, ठीक है। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। तो जितनी टाइपिस्ट वाली पोस्ट थी ना, चाहे वो लेवल 2 की हो, लेवल 5 की हो, सब में आपका C2 चल जाएगा। अब देखिए, मैंने वही बोला, अगर आप B2 वाला लेवल, ऐसा नहीं होगा कि 5 या 4 मेडिकल स्टैंडर्ड के अलग अलग टेस्ट होंगे, एक ही टेस्ट होगा। आपको बोला जाएगा आप A3 वाला मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर लियो, आप B2 वाला मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर लियो। तो जब वहां पे लिखेंगे तो लिखेंगे A3 एंड बिलो, मतलब अगर A3 क्लियर है तो बाकी सारे भी क्लियर है। A2 एंड बिलो, यानी A2 क्लियर है तो बाकी सारे ऑलरेडी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो थी मेडिकल स्टैंडर्ड की बात। मेनली आंख से ही मतलब है, ठीक है। आपका जो आंख है उसी से सबसे ज्यादा उसी पे फोकस किया जाएगा। एक और चीज याद रखिएगा, जो लेसिक्स सर्जरी होती है, यानी कि जो लेजर ट्रीटमेंट से लोग अपना आंख ठीक करवाते हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आपका जो वहां पे नोट पॉइंट था, ये सारी चीजें मैं नोटिफिकेशन की आपकी बात कर रहा हूं, वहां पे सीधे सीधे लिखा है कि हु हैव candidates who have undergone LASIK surgery or any other surgery procedure to correct refractory error are not eligible for the post having medical standard A2, A3 and B2, ठीक है। तो कोई भी अगर आपने लेजर ट्रीटमेंट कराया है तो ये 3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आने वाली जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। अच्छा, बाकी सारी बातें कर लेते हैं कि जो जनरल आपकी फिटनेस या मेडिकल टेस्ट होगा उनमें क्या क्या चीजें देखी जाएंगी। तो मैंने मेन बता दिया, है ना, पोस्ट वाइज बता दिया क्या क्या उनमें होगा, वो भी मैंने बता दिया। मेन जो अब इसके बाद आता है अगली चीज, ये ऐसा समझ लीजिए कि ये केवल अब आपका 20% ही है ना, ये केवल आपका 20% है। 80% तो आपने विजन टेस्ट पास करके, जो थे आपके A2, A3 और C2 और B2, अगर आपने उन्हें क्लियर किया तो 80% तो आपका डन है, ठीक है, आप पास हो। बस 20% आपका बचा हुआ है। इसमें आपका क्या होगा, ब्लड टेस्ट होगा किसी भी तरह के बीमारियों को देखने के लिए। यहाँ पे आपका यूरिन टेस्ट होगा, ECG टेस्ट होगा, आपका हार्ट वगैरह चेक किया जाएगा, ठीक है, कि आपके हार्ट वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेस्ट का एक्सरे होगा कि कोई आपकी रिब्स वगैरह ब्रोकन तो नहीं है, ठीक है, जो हमारा रिब केज है, कोई आपकी हड्डी टूटी उटी तो नहीं है, ठीक है, आपके लंग्स वगैरह ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा आपका ईयर टेस्ट होगा, ठीक है, आपको सुनाई उनाई देता है कि नहीं। डायबिटीज और शुगर का टेस्ट होगा कि आप डायबिटिक पर्सन तो नहीं है, शुगर पर्सन तो नहीं है, हर्निया या पाइल्स तो नहीं है, या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो स्टेशन मास्टर जैसी पोस्टों के लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस में आपको काम करना रहेगा, तो ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो फिर वो पोस्ट आपको नहीं मिलेंगी। इनमें एक चीज़ का और ऑप्शन होता है आपका रीमेडिकल का, है ना। तो यानी कि अगर ऐसा हो जाता है कि आप किसी भी कारण से इस मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इसके बाद आप फिर से मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपकी सारी प्रॉब्लम है इनको ठीक भी किया जा सकता है ना। जैसे कि ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई, बाद में हर्निया या पाइल्स वगैरह का आपका ऑपरेशन हो गया, ठीक है, आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम थी तो, या आपके और भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी, या ब्लड टेस्ट में कोई चीज़ निकली रिपोर्ट, तो उसको अगर ऐसा है कि वो क्योरेबल है, ठीक किया जा सकता है, तो आप उसे ठीक कर लो, ठीक है। ठीक करने के बाद आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर दो और आप फिर से पास हो जाओगे, ठीक है। तो इतना कुछ ऐसा कठिन चीज़ नहीं है कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बिल्कुल आप रीमेडिकल अप्लाई कर सकते हैं और वो चीज़ें फिर से सही हो जाएंगी। अब आता है जो आपके फॉर्म में एनेक्स्चर 6 में, है ना, एनेक्स्चर 6 में दिया गया है विजन सर्टिफिकेट। तो
तो ये विजन सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए है, स्टेशन मास्टर एंड गुड्स गार्ड, ठीक है, सॉरी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, नॉट गुड्स गार्ड, ठीक है, गुड्स गार्ड के लिए नहीं है। दो ही पोस्ट के लिए आपको विजन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। ये आपकी दो ऐसी पोस्ट है, ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की पोस्ट है ना, लेवल 4 की पोस्ट है, और स्टेशन मास्टर आपकी लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। तो ये दो पोस्ट के लिए आपको साइको टेस्ट देना होता है, और उसी साइको टेस्ट में जाने से पहले आपके पास विजन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये विजन सर्टिफिकेट जब आप CBT 2 क्लियर कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा, और साइको टेस्ट में जाने से पहले ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसको आपको भर के लेके जाना है। जो भी आपके आई स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो, गवर्नमेंट आई स्पेशलिस्ट हो, या आपके प्राइवेट आई स्पेशलिस्ट हो, उनसे आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। अपने कौन सा A2 क्लास का सर्टिफिकेट, A2 क्लास जो मेडिकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, जिसके बारे में मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, जिसमें कि आपका चश्मा भी नहीं चलेगा, इसका एक आपको यहाँ पे विजन सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। अगर नहीं लेके जाते हो तो आपको साइको टेस्ट में नहीं एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट आई स्पेशलिस्ट से बनवा करके ले जाना है, और ये आपको साइको टेस्ट के पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास ये चीजें पहुंच जाएंगी। चलिए, तो यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को, है ना। ये सारी मुझे लगता है सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सफिशिएंट मेडिकल डिटेल्स थी, इससे ज्यादा वहां पे कुछ ऐसा है नहीं कि आर्मी या पुलिस है कि बहुत ज्यादा कुछ भी चेकअप होगा, है ना। वहां की सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी। लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सारी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, किन किन लेवल पे आप सेलेक्टेड हो, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर आप ऐसा हो जाता है कि A2 या A3 नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आप नीचे वाली के लिए क्लियर है। अगर आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, C3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर है, तो फिर इसके बाद उन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे ऑलरेडी। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस में आपको सारी पोस्ट भरना है, ठीक है। जो भी लेवल आप क्वालिफाई करे हो CBT 1 का, सारी पोस्ट आप पोस्ट प्रेफरेंस में जरूर डालिएगा, ठीक है। चलिए, तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए SSC एंड रेलवेज चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।